नमस्ते आप सभी को। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। जिस तरह आज का जो ये योग सत्र है, उसमें हम एक शुद्धि क्रिया को करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम दीप ठाकर है और मैं रुद्रांश योगशाला से आता हूं और आज मैं आप सबको एक बहुत ही अद्भुत क्रिया के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है त्राटक क्रिया। योग कहता है कि शरीर शुद्धि की और मन शुद्धि की जो 6 क्रियाएं हैं, धोतिर, बस्ती तथा नेति, लौलिकी, त्राटकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। इन 6 क्रियाओं में से एक क्रिया जो कही गई है वो है त्राटक क्रिया। तो आज हम उसी त्राटक क्रिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। तो त्राटक क्रिया मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार आंखों को स्थिर रखते हुए टकटकी लगा करके देखते हैं जब तक कि आंख से आंसू ना आ जाए। इसी को त्राटक कहा गया है। इसका वर्णन हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता और हठयोग के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है और इसके ऊपर काफी साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है। तो काफी वैज्ञानिक शोध के बाद यह पता चला है कि जो त्राटक की क्रिया है उसके द्वारा फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कई एस्पेक्ट में हमको फायदे मिल सकते हैं। इसके मुख्य फायदे जो देखे गए हैं वो है जिसमें अगर किसी की आंखों में ड्राइनेस आती है तो ड्राइनेस की कंडीशन में एक कंडीशन होती है जब आंखों की जो नसें होती है, नर्व्स होती है, उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से दिमाग की नसें भी सिकुड़ने लगती है। तो त्राटक का 1 महीने तक लगातार अभ्यास करने से वो सिकुड़ाव बंद हो जाता है और वापस आंखों की नर्व्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। तो आंखों के बारे में इसका सबसे बड़ा उपयोग माना गया है। इसके अलावा ये ब्रेन वेव्स को भी प्रभावित करती है। जिस तरह जब हम त्राटक मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अल्फा वेव्स होती है, डेल्टा वेव्स होती है, ठीक है, गामा वेव्स होती है, उसमें से जो अल्फा वेव्स है, जो रिलैक्सेशन की वेव्स मानी जाती है, इसको त्राटक का अभ्यास बढ़ा देता है। उसके अलावा जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं यह बताते हैं कि इसको लगातार अभ्यास करने से ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट डाउन जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो विद्यार्थियों के ऊपर जो अनुसंधान हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिनको लगातार त्राटक का अभ्यास कराया गया, तो वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया कि इसका निरंतर अभ्यास करने से एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है और साथ साथ स्मृति क्षमता बढ़ती है। यानी आपको अगर कुछ भी पढ़ा हुआ है तो तुरंत याद हो जाता है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि उनकी स्मृति की क्षमताएं इतनी विलक्षण थी। तो अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे और जब मैं आपको कहूंगा तब आप आंखें खोलेंगे और मैं कहूंगा कि वहां पर जो लोग भी उपस्थित है तो सामने कैंडल या दिए जो व्यवस्था की गई है उसको आंखों के समानांतर एक हाथ से थोड़ी दूरी के ऊपर रख देंगे दिए को, और जब कहा जाएगा तब दिए को जला दिया जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें धीरे से बंद हो जाने देंगे। शरीर थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से स्थिर और मन पूरी तरह से शांत। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल एंड राइट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सेल। देन राइट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सेल। इसी तरह से लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास दोहराएंगे। जितनी लंबी गहरी श्वास ले सकते उतनी लेंगे और पूरी तरह से एक्सेल करेंगे। श्वास प्रश्वास का यह क्रम निरंतरता से चलता रहे।
निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ माइंडफुल ब्रीदिंग करते रहेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ मन को लगातार जोड़कर रखेंगे, ब्रेथ अवेयरनेस एंड माइंड अवेयरनेस। लेफ्ट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सेल करते हुए आखिरी चक्र को पूरा करेंगे और फिर हाथ को रिलीज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 3 चक्र भ्रामरी प्राणायाम के। दोनों अंगूठे से कान को बंद करेंगे, बाकी उंगलियां आंखों पर, चेहरे पर, जिसे षण्मुखी मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लेंगे और मुंह बंद रखते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इनहेल, आखिरी चक्र पूरा होने के बाद दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। Then rub your both palms. Place on the both eyes. दोनों आंखों पर दोनों हथेलियों को रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम त्राटक के अभ्यास को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे इसके लिए कौन कौन सी चीजों की हमको जरूरत होती है। आप अपने चेहरे से समानांतर एक दिए को रख लें, ठीक है। उसकी दूरी रहनी चाहिए आपके एक हाथ से थोड़ा दूर की ओर। प्रयास ये करें कि आपकी गर्दन बहुत ज्यादा झुके भी ना और बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो, ठीक है। उस हाइट से आप अपने सामने दिए को या कैंडल को रख लेंगे। ठीक है, तो एकदम सामने एक दीपक को प्रज्वलित कर ले, ठीक है। और धीरे से एक हाथ की दूरी लेते हुए कमर गर्दन को सीधी रखते हुए बैठ जाए। और जिन्होंने ग्लासेस पहन रखे हैं, तो यदि फ्लेम अच्छे से दिख रही है सामने से तो ग्लासेस को हटा दे, ये ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद लगातार कमर गर्दन सीधी रखें और अपनी आंखों को बिल्कुल स्थिर रखते हुए निरंतरता के साथ उसी दीपक की ज्योति को देखते रहे। अपना पूरा ध्यान दिए की ज्योति पर रखें। जहां तक हो सके बिना पलक झपकाए देखते रहेंगे। अगर बीच बीच में थोड़ी बहुत पलक झपकती है तो फिक्र ना करें, थोड़ी देर के लिए वापस कंसंट्रेट करने की कोशिश करें दिए की ज्योति पर। आसपास के दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को ना देखें, लगातार दिए की ज्योति को टकटकी लगा करके देखते जाएं। देखने के दौरान शरीर पूरी तरह से स्थिर रहे। निरंतरता के साथ दिए की ज्योति को देखने से आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी आंखें थकने लगेगी। और जब भी ऐसा लगे कि अब आंखें थक गई है और आंख से आंसू आ रहे हैं, तब धीरे से अपनी आंखों को बंद करें और फिर वापस वही दिव्य ज्योति का ध्यान बंद आंखों से अपने भ्रू मध्य पे, बिटवीन द बोथ आईब्रोज,
बिटवीन द बोथ आईज, आज्ञा चक्र पे वही दिव्य ज्योति का ध्यान करें जिसको अंतः त्राटक कहा गया। थोड़ी देर बाद वापस धीरे से अपनी आंखों को खोलें और वापस दिए की लो को देखते रहे। आपका पूरा ध्यान दिए की लो पे रहे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्लेम। जिस प्रकार दिए की लो बिल्कुल स्थिर है, उसी प्रकार से आपका पूरा शरीर और आपकी आंखें और आपका मन भी पूरी तरह से स्थिर हो जाए। शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे कोई अनावश्यक मूवमेंट ना हो। बिना किसी हलचल के लगातार दिए की लो को देखते रहे। थोड़ी देर बाद वापस आंखों को बंद करें और उसी दिव्य ज्योति का ध्यान बिटवीन द आईज, आज्ञा चक्र पे करें। वापस धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए दिए की लो पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करें। जितनी लंबी देर तक दिए की लो को टकटकी लगा करके देख सकते हैं, उतनी देर देखेंगे। धीरे से वापस अपनी आंखों को बंद करें और उसी दिव्य ज्योति का ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे करें। भाव करें कि वही दिव्य ज्योति तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेके जा रही है। शरीर के स्तर पे जितनी भी व्याधियां हैं, कष्ट है, रोग है, वो मन के स्तर पे जितने भी क्लेश है, चिंता है, उसे समाप्त कर रही है। इस तरह से अग्नि का गुण होता है अशुद्धि को जला देना, ठीक उसी प्रकार यह दिव्य ज्योति सारी की सारी अशुद्धियों को नष्ट कर रही है। शरीर व मन से परे अपने भीतर की स्थिरता व शांति का अनुभव करें। और थोड़ी देर के लिए उसी शांति में बने रहें।
भीतरी शांति और आंतरिक मौन, यही हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद रूप। थोड़ी देर उसी में स्थित रहे। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, रब योर बोथ पाम्स। दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए आंखों पर ही रखने के बाद धीरे से हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये जो अभ्यास देखा, यह त्राटक का अभ्यास है। तो निरंतरता के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप इसे करना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी एजुकेशन का लेवल है, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, उसको याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एकाग्रता को बढ़ाता है। और ये खाली ट्रेडिशनल टेक्स्ट में लिखी गई बातें नहीं है, इस पर काफी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, वैज्ञानिक शोध हो चुका है, और सबका कहना यही है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और इसके साथ मन की एकाग्रता के लिए और मन को शांत करने के लिए त्राटक सर्वोत्तम अभ्यास है। तो आज इसी त्राटक के सत्र के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, और कल हम चर्चा करेंगे कुछ योग के संदर्भ में आपके बीच में, कि आहार योग में किस तरह का बताया है, और कुछ औषधियां जो योग में यूज करने के लिए बताई है, जो आसानी से आपके आसपास मिल सकती है, और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। तो कल उसके बारे में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।